गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बस 2 मिनट का वेट करेंगे, फिर करते हैं स्टार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, बच्चे आ जाए फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ पी एफ। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें देखो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। ओके, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वैसे ही ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। पहली बात तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, और इसमें क्या होता है, इट शोज आफ्टर डेसिमल वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये 3.14 है, तो इसके पॉइंट के बाद वाले क्या है, पॉइंट के बाद में क्या है 14, सो 0.14 इसका आंसर होगा जी। 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 0.14, मतलब पॉइंट के बाद वाली कहानी है। ठीक है, वैसे ही 3.23 के लिए 0.23। ठीक है, अब इसके लिए बोलो 0.01 के लिए, 0.01 के लिए बोलो क्या आता है। हाँ जी, पॉइंट के बाद वाली कहानी, हाँ क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी से। जीरो पॉइंट जीरो वन, मतलब 0.01, सही है, 0.01 करेक्ट। ओके, इसके लिए 0.99, 0.99 सही है, इसके लिए 0.87, 0.87 सही है, 0.87 या 0.87 बोल दो, सेम थिंग। ओके, चलो जी। अब E की वैल्यू पता है आप लोगों को, E की वैल्यू याद रखना हमेशा, E की वैल्यू होती है 2.718। तो इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जी, इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जल्दी से। 0.718 सही है, 0.718। अच्छा, पाई के लिए जरा बताना, पाई के लिए पहले तो पाई की वैल्यू पता होना चाहिए। पाई के लिए फ्रैक्शनल पार्ट, पाई की वैल्यू पता है क्या, 0.14। वेरी गुड आश्रय, 0.14। कैसे, पाई की वैल्यू क्या होती है जी, पाई की वैल्यू होती है 3.14, सही है, और इसका कितना आएगा 0.14। अच्छा, पाई बाय 2 के लिए, पाई बाय 2 के लिए 314 का आधा, मतलब पाई बाय 2 कितना होता है आधा, 314 का 157, मतलब 1.57। अब तो बोल दो 0.57, 0.57, अरे सही है। ओके, 0.57, ठीक है।
डेसिमल के बारे में पता चल गया, पॉइंट वाली कहानी। बट इंटीजर के लिए ये जीरो देता है, इंटीजर के लिए जीरो देता है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 0.0 है ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 है, मतलब पॉइंट के बाद जीरो है, तो इसका आंसर 0.0 मतलब जीरो। तो इंटीजर के लिए जीरो देगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर के लिए जीरो देगा। अब बोलो -4 के लिए कितना देगा? आज -4 के लिए क्या लिखूं मैं? -4 भी एक इंटीजर है, -4 भी एक इंटीजर है, तो इसके लिए भी जीरो। 16 के लिए सही है, जानविका जेसिका सही है। अच्छा 16 के लिए, 16 के लिए, 16 के लिए भी जीरो, 16 के लिए भी जीरो। अब सर ये क्या आ गया? -1.24, इसके लिए याद रखना -2.14 के लिए निगेटिव में है और पॉइंट में भी है, तो इसमें क्या करते हैं 1 माइनस पॉइंट वाला खेल क्या है 0.24 1 में से माइनस करते हैं, 0.24 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है। इसके लिए -9.86 के लिए जल्दी से -9.86 के लिए 1 माइनस सही है जेसिका 1 माइनस 0.86, तो पता चल गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर के लिए जीरो देगा, ओके। पॉजिटिव के लिए वो पॉइंट वाली कहानी और निगेटिव अगर है तो 1 माइनस फिर से पॉइंट वाली कहानी, ओके। मेन बात एक ये लिख लेना यहाँ पे कि FPF दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर पे ये क्या देता है जीरो देता है, इंटीजर पे क्या देता है जीरो देता है, ओके ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, अब सर इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ग्राफ को जरा देखेंगे हम लोग देखो फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज द दिस, ओके ऐसे ना, x f ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए और सिंबल है क्या हमारे पास, एक आधी स्ट्रेट लाइन, आज ये लाइन खींची, ये लाइन आती क्यों नहीं, क्या हो गया? ठीक है देसी जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 मतलब 0 पे 0 ही दे रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 0.1 देगा, तो 0.1 कहीं पे यहाँ पे होगा, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर यहां पे, ठीक है। 0.2 के लिए 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 के लिए 0.2, तो 0.2 के लिए और थोड़ा सा ऊपर, 0.3 के लिए और थोड़ा सा ऊपर। अच्छा 0.9 के लिए 0.9, 0.9 के लिए 0.9 सही है, तो यहां से यहां तक आ जाएगा, ओके। और ये 1 पे 1 देगा, 1 पे 1 देगा, ओके। तो यहां से ये वाली लाइन में निकाल लेता हूं इस तरीके से, ये आपकी लाइन है 1, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ इसी तरीके से देगा, 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 ठीक है।
तो ये आपका ग्राफ होता है जी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ठीक है। इस साइड भी लाइक दिस, ओके। हाँ, ये y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ग्राफ आपके सामने है, कितने लोग मुझे इसका डोमेन बता देंगे? ग्राफ आपके सामने है, कितने लोग मुझे इसका डोमेन बता देंगे? आज कितने लोग मुझे इसका डोमेन बता देंगे जल्दी से? अरे भाई डोमेन, नहीं, प्लस जेड क्यू, ये 1 पॉइंट तो लिया ना हमने, पॉइंट भी लिया, 0.1 लिया, 0.2 भी लिया, 0.3 भी लिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सही है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब पूरा का पूरा आर, पूरा का पूरा आर रियल लाइन। डोमेन तो बता दिया, रेंज बताओ तो माने, रेंज बताओ तो माने। आज रेंज, रेंज मतलब y एक्सिस। आज कहां से कहां तक जा रहा है? कहां से कहां तक जा रहा है? वेरी गुड आश्रय, 0 से लेकर 1 तक। 1 पे ओपन, देखो 1 पे ओपन बॉल है ना, तो 1 पे ओपन, y एक्सिस कहां से कहां तक गया? यहां से यहां तक गया ना। रेंज मतलब y एक्सिस, 0 पे क्लोज, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 के लिए 0 दे रहा है ना, तो 0 पे क्लोज, सही है, सही है। अच्छा, इस ग्राफ को वो याद रखने के लिए जस्ट बता रहा हूं, छोटे बच्चों का वो झुनझुना देखा है खेलने वाला जो बचता है, वो ऐसे ही होता है ना कुछ, झुनझुना, उसको हम झुनझुना बोलते हैं। आप क्या बोलते हो पता नहीं, छोटे बच्चे होंगे उनके पास ये ऐसा होता है खिलौना, ठीक है, ये झुनझुने की तरह है, ये बचता है, याद रखने के लिए है बस, ठीक है, छोटे बच्चों का झुनझुना, ठीक है। ग्राफ, डोमेन और उसकी रेंज भी हो गई, ओके, ठीक है जी। अब हाँ, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहां पे x-1 ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ग्राफ याद हो गया है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x? फ्रैक्शनल पार्ट में इसका डोमेन निकालना है, आज इसका डोमेन निकालना है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे? देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, आप सभी को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन क्या होता है? r, r माने r क्लब, तो डोमेन किसमें शिफ्ट होगा? डोमेन हम किसका निकालेंगे? हाँ जी, डोमेन हम निकालेंगे साइन इनवर्स x का। क्या बात पल्ले पड़ी? फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन r है, r मतलब r क्लब, तो डोमेन शिफ्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x पे, और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? आज साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? बोलो ना, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। -1 से 1, वेरी गुड आश्रय, तो -1 से 1, सो x बिलोंग्स टू -1 से 1, सो इसका आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लिक हुआ आर क्लब की कहानी, ठीक है, आर क्लब की कहानी। जल्दी से इसका डोमेन फाइंड करना, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, FPF, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos इनवर्स x। आज जल्दी से, जल्दी से,
सेम सेम, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, सही है, वेरी गुड। ओके, अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट और उसका ग्राफ हो गया, डोमेन याद है कि डोमेन उसका आर क्लब होता है और रेंज उसकी 0 से लेकर 1 तक होती है, रेंज उसकी 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। ओके, देखो प्रॉपर्टी क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्या बात सही कह रहा है? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, सही कह रहा है। ओके, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 है मतलब अंदर वाला x क्या है? इंटीजर है, ये वाला भी क्लियर है। अंदर वाला क्या है? इंटीजर है, ये वाली बात भी क्लियर है। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि x जो अंदर बैठा हुआ है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। किसके लिए बात हो रही है? ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इज अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब वो इंटीजर नहीं होगा। अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो रियल नंबर हमारा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? r में से इंटीजर को हटा दो, r में से इंटीजर को हटा दो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अब देखो यहां पे है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, कितना आएगा जी? 0.2 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। 0.2 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। ये अंदर वाला x देख लो, अंदर वाला x ना ही तो 0 है और ना ही ये इंटीजर है, सही है, सही है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, आगे जाके काम में आएगी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो x अंदर वाला पक्का इंटीजर है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब x पक्का नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। ओके, आगे अब इसका डोमेन निकाल लो। इसका डोमेन आपको पता है लॉग 3 शर्तों पे जिंदा होता है। कौन से 3 शर्त? लॉग 3 शर्तों पे जिंदा होता है, याद है ना कि भूल गए? लॉग 3 शर्तों पे जिंदा होता है। एक तो यहां से क्या मिलेगा आपको कि लॉग भैया बोलेंगे कि भैया ये फ्रैक्शनल पार्ट को बोल देना कि प्लीज ग्रेटर देन 0 रहना, प्लीज ग्रेटर देन 0 रहना, ठीक है। यहाँ पे x क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, तो प्लीज ग्रेटर देन 0 रहा। अच्छा, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? x इज पक्का नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब क्या? x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब क्या? x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर को निकाल लो, तो ये आपका डोमेन होगा। क्लिक हुआ? क्लिक हुआ? सही है, ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। 3 हो गए। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू 0 आ रहा है मतलब वो अंदर वाला x इंटीजर है। और थर्ड ये थी कि थर्ड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, इट इज x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। तीनों प्रॉपर्टी क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस n आ जाए, ये n मतलब क्या है जी? कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आ जाए तो ये क्या करता है? ये इंटीजर को खा जाता है, इंटीजर को खा जाता है, ठीक है। वो क्या करता था? वो जो स्टेप फंक्शन था वो क्या करता था जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर को क्या करता था?
किसी को याद है? डायलॉग याद है? डायलॉग क्या कहा था हमने? वो इंटीजर को क्या करता था? जल्दी से, ऐसी वाली प्रॉपर्टी थी ना, x प्लस एन, तो इसमें क्या आता था? अरे यार बोलते नहीं आप फटाफट, मजा नहीं आ रहा। हाँ जल्दी से। ये बोलता था कि भैया एन प्लीज जरा थोड़ा सा बाहर जाना, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता था, याद है? पीछे से दरवाजा बंद, डायलॉग भूलना नहीं, पीछे से दरवाजा बंद। ओके ठीक है जी, ये आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये कहता है कि भैया मैं तुझे तो खा जाऊंगा। जैसे कि अगर एग्जांपल में दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2, तो ये आएगा x, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 4, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है, खा जाता है, खा जाता है। ओके ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज क्लियर। फिफ्थ, अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इन दोनों का एडिशन करते हो तो ये दो आंसर देते हैं। दो आंसर कौन से? एक तो 0 देगा और एक 1 देगा। तो 0 कब देगा? 0 देगा जब अंदर वाला x इंटीजर हो, और 1 तब देगा जब अंदर वाला x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर हो। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है? अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, इनको आप ऐड करो तो दो आंसर देगा, एक 0 देगा और एक 1 देगा। 0 कब देता है? जब आपका x इक्वल्स टू इंटीजर है एंड x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर है। फटाफट से एक एग्जांपल दे देता हूं। हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 मतलब इंटीजर लिया हमने। अगर इंटीजर लेते हैं तो 0 आता है, चेक करके देख लेते हैं। 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2 कितना आ गया है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2 इज -2। सही है? अरे -2 कहाँ से सर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 इज 0, तो 0 प्लस 0 कितना? 0। सही है, 0। ओके, उसके बाद हम x इक्वल्स टू 2.5 ले लो। ठीक है, इंटीजर नहीं ले रहे इस बार, तो आंसर 1 आएगा। देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 प्लस माइनस 2.5। ओके, तो 2.5 मतलब 0.5 प्लस 1 माइनस 0.5, दिस गेट कैंसिल, तो कितना बचा? 1 आया। क्लियर ना? ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, 5, ये 6 नंबर। 6 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप 4.2, अगर ये आपके पास है तो 4.2 को आप क्या लिख सकते हो? 4 प्लस 0.2 लिख सकते हो। 4.2 को 4 प्लस, अच्छा आश्रय ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? 4.2 को 4 प्लस 0.2 लिख सकते हो। तो 4.2 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2, हम इसको लिख सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर को आप भी हो, वेरी गुड, किसी भी नंबर को आप x इक्वल्स टू एडिशन करके लिख सकते हो, स्टेप फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, स्टेप फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, ठीक है जी, दिस याद रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है? ओके, फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन? इसका डोमेन निकाल, इसका डोमेन। पहले तो बोलो बीमारी नंबर, बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ जी, बीमारी नंबर, पहली दूसरी तीसरी, जल्दी से। बीमारी नंबर पहली दूसरी तीसरी, तो क्या होता है इसमें? x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भैया ग्रेटर देन 0 रहना, ग्रेटर देन 0 रहना। ठीक है, अभी अभी तो पढ़ाया था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अरे सही है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 है मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर, r माइनस इंटीजर। इंटीजर को निकाल दो r में से, आ गया डोमेन, कितना इजी, आ गया डोमेन, कितना इजी। ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ इसका डोमेन निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x। ओके, मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक मतलब लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज 0 से लेकर 1 तक मतलब लेस देन 1, ओके, और ग्रेटर देन 0। और साइन x का रेंज क्या होता है, इसका भी रेंज -1 से लेकर 1 तक होता है, इसका भी रेंज -1 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1। तो दोनों को अगर ऐड करें लेस देन 1 प्लस लेस देन 1 तो क्या मिला, लेस देन 2। ये तो इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेस देन 2 ही आएगा। ठीक है, तो लेस देन 2 आएगा तो हम क्या कह देंगे इस जगह पे, नो सॉल्यूशन। इस जगह पे हम कह देंगे कि नो सॉल्यूशन। आप x की वैल्यू कुछ पुट करके भी आंसर पा सकते हैं जी। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू में अगर पाई लेता हूं या पाई बाय 2 लेता हूं, लेट अस सपोज x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहां पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन पाई बाय 2। ठीक है, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई बाय 2 कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14, और पाई बाय 2 का वैल्यू कितना जी, जल्दी से, पाई बाय 2 का वैल्यू इसका आधा 1.57, 1.57 सही है, तो ये 0.57 आएगा, 0.57 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन पाई बाय 2 मतलब 1, और इंटीजर के लिए ये क्या देता है 0, तो ये कितना आ गया 0.57 विच इज लेस देन 2। कोई भी वैल्यू पुट अप करके वो लेस देन 2 आएगा, इक्वल टू 2 कभी नहीं आएगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन बनता है। कुछ नया सीखने के लिए मिला, कुछ नया सीखने के लिए मिला। क्लियर या डाउट है, डाउट है तो पूछो। हाँ जी, क्लियर, नहीं नहीं, अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, साइन x का रेंज ये भी तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट लगा है इसलिए। साइन x का रेंज -1 से 1, साइन x का रेंज -1 से 1, बट फ्रैक्शनल पार्ट लगा है इसलिए 0 से 1। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पार्टी, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन x इक्वल्स टू 0, आप सभी को पता है इसका रेंज लेस देन 1 और इसका भी रेंज लेस देन 1, और बड़े से बड़ा कितना है ये, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब जब दोनों 0 है, दोनों 0 है तब ये पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, ये वाली चीज RHS तब पॉसिबल है, जब दोनों 0 है तब RHS पॉसिबल है। ठीक है, तो एक पार्टी ने ले लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी पार्टी क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इक्वल्स टू 0। चलो बताओ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0 है मतलब x इक्वल्स टू क्या,
x इक्वल्स टू क्या, जल्दी से, x इक्वल्स टू क्या, व्हाट? हाँ जी, आप तो आंसर लिखो। आप तो आंसर लिखो। 1 1 क्या सही है आश्रय? क्या 1 सही है? क्या 1 सही है? 0 0 0 इज द सही आंसर। 0 इज द सही आंसर या 1 इज द सही आंसर? अरे भाई इंटीजर, 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 ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी थी ना, दिखा देता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी याद है, x इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। ओके ठीक है। अच्छा अब साइन, आते हैं हमारे प्रॉब्लम पे। हाँ, साइन x अगर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अगर इक्वल्स टू 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहां से क्या बोल दोगे आप, साइन x इक्वल्स टू क्या क्या आ सकता है जी, क्या क्या आ सकता है यहां से, 0 1 और -1। कैसे? क्योंकि साइन x का रेंज क्या है, साइन x का रेंज क्या है, -1 से 1 तक। साइन x का रेंज क्या है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो साइन x का रेंज -1 से 1 तक, या ऐसे सोच लो, कैसे? देखो साइन x इक्वल्स टू 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इक्वल्स टू 0 है, मतलब साइन x इक्वल्स टू इंटीजर, साइन x इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर कहां से कहां तक, इंटीजर कहां से कहां तक, देखो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो 0 से लेकर 1, ओके, तो कितने इंटीजर मिलेंगे हमें यहां से, 0 और यहां से 1, 0 और 1 दोनों, साइन x इक्वल्स टू 0 और 1, तो x इक्वल्स टू क्या क्या मिला है, 0 और π/2, x इक्वल्स टू 0 और π/2, तो दोनों कहां पे राजी है, दोनों राजी कहां पे है, x इक्वल्स टू 0 पे, दोनों राजी कहां पे है, x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे। तो ये पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है, ठीक है। ओके आगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसको कर लेंगे, बाकी का लगे तो कल की क्लास में, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, इफ y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू, प्रॉब्लम है आपके सामने, इफ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to 200 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r। देखो समेशन किसको लगा है, r को लगा है, तो x प्लस r, x प्लस r, मतलब ये वाला r कहां तक बढ़ेगा, 1 से लेकर 200 तक, मतलब y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, यहां से समेशन लगा देते हैं, मतलब क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस कहाँ तक, डॉट 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 करते करते x प्लस 100 तक, x प्लस 100 तक, अपॉन में क्या है, अपॉन में 200 है, अपॉन में 200 है, सही है। सो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, अच्छा ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, मतलब क्या, 1 को खा जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस, ये 2 को खा जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस,
3 को खा जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 4 को खा जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस 100 को खा जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कितने आ गए जी? अच्छा 200 तक जाएगा, हाँ 100 तक नहीं 200 तक। अच्छा कितने आएंगे, कितने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जरा बोलना? 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, अपॉन 200, 200 से 200 गेट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो y इक्वल्स टू क्या मिला? x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 1। dy बाय dx इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 1। क्या क्लियर हुआ आज? क्या क्लियर हुआ सभी को? अरे हाँ या ना? ओके ओके जी, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कल पेपर भी है बट क्लास ठीक है। हाँ जी जानवी बोलिए। यही थी क्या आपके मन की बात? अरे 200 है ना, यहाँ पे 200 है, 200 है ना, 200 तक जाएगा ये, 200 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, 200 है।